आज के इस वीडियो के अंदर आप HTML की ऑर्डर्ड लिस्ट सीखने वाले हैं, जिसके लिए यूज होता है OL टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, ये देखें आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट हमें दिखाई दे रही है, जिसके साथ साथ हमें नंबरिंग भी दिखाई दे रही है कि इस लिस्ट के अंदर कितने आइटम्स हैं। तो इसको ऑर्डर्ड लिस्ट कहते हैं। आइए अपने VS कोड के अंदर यहाँ पर देखें, मैंने बेसिक कोड डाल रखा है। तो H1 टैग के अंदर हम कुछ भी डाल देते हैं। फिलहाल हम लिख देते हैं लिस्ट, और हम इस अपनी फाइल को ओपन कर देते हैं लाइव सर्वर के ज़रिए। यहाँ पर देखें हमारी फाइल खुल गई। ये थोड़ी जूम हुई है, ठीक है, इतना जूम ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास टैग यूज़ होता है OL टैग। तो इस OL टैग के अंदर हम मज़ीद टैग डालेंगे, उनका नाम होगा LI टैग। LI टैग हम उतने डालेंगे हमें जितना लिस्ट आइटम्स दिखाने होंगे। यहाँ पर देखो लिस्ट आइटम में एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, इसको जाके सेव करके अपने वेब पेज के अंदर देखते हैं। तो एक लिखा आ रहा है यहाँ पर देखें, और साथ में लिखा आ रहा है लिस्ट आइटम। ये एक हमने नहीं लिखा और ये डॉट हमने भी नहीं लगाया, हमने सिर्फ लिखा लिस्ट आइटम। लेकिन ये जो एक लिखा आ रहा है, ये हमारा ये OL बाय डिफ़ॉल्ट लिख के दे रहा है, यानी कि HTML हमें लिख के दे रहा है। ठीक है, मतलब वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट बना के दे रहा है, जिसमें हमारे लिस्ट आइटम के साथ साथ वो हमें नंबरिंग भी लगा देगा कि आपके कितने आइटम हैं इस लिस्ट के अंदर। इसी तरह इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 हमारे पास लिस्ट के आइटम्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर इन ये जो नंबरिंग है ये हम चेंज कर सकते हैं। इस OL के अंदर जाइए, यहाँ पर एक एट्रीब्यूट आता है टाइप। क्या? टाइप। इसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। एक ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, एक होता है बड़ा ए, इसके अंदर अल्फ़ा के अंदर हमारी गिनती होगी, और छोटा है मतलब लोअर अल्फ़ा के अंदर। इसी तरह अपर रोमन होती है और ये होती है लोअर रोमन। तो हम बड़ा ए सेलेक्ट करते हैं तो देखना ये हमारी नंबरिंग ABCDE से हो रही है। ठीक है, इसी तरह छोटा ए अगर मैं डालता हूँ तो देखें छोटी ABC के साथ मतलब लोअर अल्फ़ा के साथ हमारी नंबरिंग मतलब ऑल्टरिंग हो रही है। इसी तरह छोटा आई डालता हूँ तो देखें हमारी लोअर रोमन के अंदर नंबरिंग हो रही है, और इसी तरह अपर आई मतलब अपर रोमन मतलब बड़ा जो आई है वो डाल रहा हूँ तो अपर रोमन के अंदर ये हमारी गिनती शुरू हो रही है। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक लिख देता हूँ डेसिमल के अंदर, तो ये हमारी वैसे की वैसे होगी जैसे पहले दिख रही थी। ये डालें या ना डालें, ये बाई डिफ़ॉल्ट ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा टाइप एट्रीब्यूट काम करता है कि अगर हमको ये ऑर्डरिंग का स्टाइल चेंज करना हो तो। दूसरा हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है रिवर्स्ड। रिवर्स्ड एट्रीब्यूट क्या काम करता है, यहाँ पर देखें हमारी जो नंबरिंग है जो ऑर्डरिंग है वो रिवर्स काउंट होगी। 5 4 3 2 1, देखें 5 आइटम है ना, इसी तरह हम 6 आइटम कर दें तो गिनती हमारी उल्टी शुरू हो गई। जितनी भी बारी भी देखे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया तो देखिए 8 एलिमेंट हो गए, 8 लिस्ट आइटम हो गए। तो 8 7 6 5 3 2 1, इस तरह ये हमारे क्या करता है ऑर्डर को रिवर्स्ड कर देता है। इसी तरह हमारे पास एक और एट्रीब्यूट आता है जिसका नाम है स्टार्ट। यहाँ पर आप कोई नंबर दे दें, मान लो मैं देता हूँ 5। तो इसका क्या काम है कि ये 5 से आगे नंबरिंग गिनना शुरू कर देगा। देखें 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये काम होता है इस स्टार्ट एट्रीब्यूट का। तो हमारे पास 3 एट्रीब्यूट होते हैं OL टैग के अंदर। एक रिवर्स्ड, यहाँ पर देखें मैं साथ में रिवर्स्ड भी दे के दिखाता हूँ। अब देखना 5 4 3 2 1 0, यूँ इसका काम शुरू हो गया। ठीक है, साथ में रिवर्स देंगे तो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा क्या था, टाइप थी। टाइप में छोटा ए दे दें तो देखें EDCB, ये मतलब उल्टा पुल्टा फिर काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, आप अपने मन के मुताबिक जो जो एट्रीब्यूट चाहें आप वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये OL टैग की HTML का काम जो हो गया वो इतने तक था। अब मैं इसको रियल लाइफ आपको एग्जांपल दे के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ H1 टैग के अंदर न्यू यूज़र्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको सेव कर देता हूँ तो देखें मैं यूँ करता हूँ, इसको ना क्रोम को और इस VS कोड को यूँ कर लेता हूँ, स्क्रीन आपको सेम एक ही जगह पर दिखती रहेगी। अब इसको थोड़ा कम कर देता हूँ, अब ठीक है।
अब यहाँ पर देखें ये हमारा न्यू यूज़र्स आ गया। इसको मैं थोड़ा स्टाइल कर देता हूँ। स्टाइल टैग के अंदर H1 टैग है ना, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ इसको रेड, ठीक है। तो इसके अंदर कलर कर देते हैं वाइट। अब यहाँ पर देखें बॉडी के साइड में से जगह छोटी आ रही है, तो बॉडी को भी हम सेलेक्ट करके इसका मार्जिन ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। तो 0 यहाँ पर लिखूँगा तो मार्जिन ख़त्म। अब H1 के अंदर भी मार्जिन है, देखिए ऊपर से जगह छोड़ रखी है इसने, तो इसका मार्जिन भी हम 0 कर देते हैं। और इसके अंदर हम पैडिंग भी डाल देते हैं थोड़ी, जैसे 10 पिक्सल, ठीक है। अब ये फ़ॉन्ट फैमिली सही नहीं दिख रही है, इसको भी हम चेंज कर लेते हैं। बॉडी के अंदर जाके चेंज करेंगे ताकि सारे एलिमेंट्स के अंदर सेम फ़ॉन्ट फैमिली अप्लाई हो जाए। अब देखें ये हमारा H1 स्टाइल हो गया। अब इसके नीचे हम इस्तेमाल करते हैं अपना OL टैग, जिसके अंदर हम लिस्ट आइटम के अंदर हर यूज़र का नाम लिखते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ इस्माइल, और उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ सुभान, उसके बाद जुनैद, उसके बाद करीम, उसके बाद लिखता हूँ अब्बास, ठीक है। सेव करें तो ये हमारे 5 यूज़र्स आ गए, न्यू यूज़र्स, ठीक है। अब यहाँ पर इस OL टैग के मुताबिक आपको एक स्टाइलिंग भी सिखा देता हूँ जो हमारे पास आती है। OL टैग को स्टाइल करें, टारगेट करें, तो इसको एक बॉर्डर लगा देते 1 पिक्सल सॉलिड रेड का। अब यहाँ पर देखिए इसने ऊपर से जगह छोड़ रखी है, इसी तरह इसने नीचे से भी जगह छोड़ रखी होती है। यहाँ पर मैं आपको एक डिव टैग के अंदर एक टेक्स्ट डाल के दिखाता हूँ। देखें यहाँ नीचे से और ऊपर से ये जो जगह छोटी आ रही है ना, ये OL टैग बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन लेके आता है ऊपर और नीचे से। तो इसको हम क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। यहाँ पर जाकर ना मार्जिन 0 कर दें, ठीक है। या फिर मैं इसको 10 पिक्सल कर देता हूँ, तो 10 पिक्सल हर तरफ से लग जाएगा। तो यूँ अब ये सही दिख रहा है, ठीक है। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं, जैसे लाइट कोरल, ठीक है। अब देखें ये जो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, ये नंबरिंग ऑर्डरिंग, जैसे हमने यहाँ पर HTML के अंदर इसकी टाइप चेंज की थी, इसी तरह इसकी टाइप हम यहाँ पर OL टैग के अंदर स्टाइलिंग के साथ भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट हाइफन स्टाइल हाइफन टाइप। इसके अंदर अब यहाँ पर आपको बहुत सारी मतलब टाइप्स मिलेंगी। वहाँ पर तो 4 थी, एक डेसिमल थी, एक अपर अल्फ़ा, लोअर रोमन और अपर रोमन। यहाँ पर देखें आर्मेनियन है, सर्कल है, डेसिमल लीडिंग 0। अब देखें ये डेसिमल बाय डिफ़ॉल्ट है, डेसिमल लीडिंग 0 करेंगे ना तो साथ साथ में इनके पहले 0 भी आएगी, ठीक है। इसी तरह आपके पास और भी टाइप्स आती हैं, जैसे हमारे पास डिस्क है, गॉर्जियन है, अपर अल्फ़ा। मैं गॉर्जियन करके दिखा देता हूँ। देखें ये गॉर्जियन टाइप की इसकी स्टाइलिंग होगी, ऑर्डरिंग हो गई, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होती है लोअर अल्फ़ा और अपर अल्फ़ा, ग्रीक, लैटिन, ये सारी की सारी स्क्वायर। हाँ एक नन आती है, नन करेंगे ना तो ये स्टाइलिंग होगी नहीं, ऑर्डरिंग, वो देखें वो ख़त्म हो गई, ठीक है। इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, इसकी एक और आखिरी आपको एक और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आए, ये जो रखा है ये ग्रीक, ये करके दिखाता हूँ। देखें ये ग्रीक में आ गई, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होता है इसका। अब यहाँ पर ये तो लिस्ट स्टाइल टाइप ये आ गई, हम कोई भी एक टाइप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की कोई तस्वीर भी लगा सकते हैं। कैसे, यहाँ पर क्रोम को खोलते हैं, यहाँ पर जाकर एक वेबसाइट सर्च कीजिए freeicons.io, ठीक है। इसको सर्च करें, इसके अंदर आपको SVG आइकन्स मिलते हैं, उनको आप PNG की सूरत में भी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं,
ठीक है। जैसे मैं करेक्ट सर्च करता हूँ कि सही, ठीक है, तो ये देखिए उसके मुताबिक यहाँ पर आपको ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी मतलब कर सकते हैं आइकन यूज़। तो मैं यहाँ से मान लो ये वाला नीला ले रहा हूँ, ठीक है, नीला लेके अब यहाँ पर देखें इसके साइज आ रहे हैं। ये तो इतनी बड़ी तस्वीर लगाएंगे तो हमारा देखें टेक्स्ट इतना छोटा है। ये तो अभी हमने जूम भी कर रखा है, देखें इतने छोटे टेक्स्ट में इतनी बड़ी तस्वीर कैसे आएगी। तो देखिए 512 बाई 512 है, ये इतना, ये छोटी बड़ी है। तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं 16 बाई 16 पर क्लिक करके ना ये छोटी सी तस्वीर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड PNG भी होती है, डाउनलोड SVG भी होती है। मैं दोनों करके दोनों का आपको दिखाता हूँ कि क्या फ़र्क है। डाउनलोड PNG करेंगे ना तो यहाँ पर फ्री पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन भी कर सकते हैं। लेकिन फ्री में क्या होगा, अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से वेबसाइट को जब होस्ट करेंगे तो आपको ये तस्वीर अगर मतलब ये आइकन यूज़ करना होगा ना तो आप उसकी क्या करना, एट्रीब्यूट डाल दीजिएगा, ठीक है, उनकी दिल जोई के लिए। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसका नाम डाल देता हूँ, जैसे करेक्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर अपनी पिक्स वाला फोल्डर ही सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ पर देखें डेस्कटॉप के अंदर जाकर पिक्स वाले फोल्डर के अंदर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ अपने फाइल एक्सप्लोरर के अंदर और यहाँ से पिक्स में से जाके ये करेक्ट नाम की देखिए हमारी फाइल आई खड़ी है तस्वीर। इसको कॉपी करके मैं जाऊँगा, आप जिस फोल्डर के अंदर हम काम कर रहे हैं देखें वो ये फोल्डर है, ठीक है। यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, ये पेस्ट हो गई, ठीक है। थोड़ा इसको मैं व्यू कर देता हूँ, स्मॉल आइकन्स यहाँ पर, ठीक है। अब देखें VS कोड में जाएं, इसको यूँ कर VS कोड के अंदर जाएं तो देखें हमारा फोल्डर यहाँ पर देखें और साथ में ये हमारी इमेज भी आई पड़ी है correct.png, ठीक है। सेम लेवल पर पड़ी है, कोई हमारी तस्वीर दूसरा फोल्डर हमने बनाकर नहीं डाला कि लर्न वेब डेव के अंदर एक और फोल्डर बनाए पिक्स का इमेजेस नाम का तो उसके अंदर पिक डालें ना। अभी हमने एक ही लेवल के ऊपर डाली है, जहाँ पर हमारी HTML की फ़ाइल है वहीं पर हमारी PNG की फ़ाइल भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पर हम तस्वीर लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है लिस्ट स्टाइल इमेज, ये देखिए इसके अंदर फिर आप यहाँ पर लिखें URL। अब यहाँ पर 2 कॉमेंट डालें, ठीक है, इसको दोबारा देख लें, लिस्ट स्टाइल इमेज कॉलन URL 2 कॉमे, ठीक है, 2 ब्रैकेटें 2 कॉमे, फिर ये आखिर में सेमीकोलन। तो इन 2 कॉमों के दरमियान हमें क्या करना पड़ता है, उस इमेज का पाथ लगाना पड़ता है जो इमेज हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखें, लिख दें correct.png, सेव करें तो देखें ये हमारा सवालिया निशान यहाँ पर लग गया, ये जो तस्वीर हमने डाउनलोड की थी। लेकिन ये अभी यूँ तो ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है, एक प्रोफेशनल वे से एक बिल्कुल प्रोफेशनल पाथ देना है। अब देखिए आपकी फ़ाइल कहाँ पड़ी हुई है, मेन फोल्डर के अंदर है, जहाँ पर आपकी फ़ाइल है जिसमें आप काम कर रहे हैं। जिस फोल्डर के अंदर आपकी फ़ाइल है HTML की, उसी के साथ उसी फोल्डर में अगर आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, इमेज है, वीडियो है, तो आप डालें एक क्या डॉट, ठीक है, मतलब इसका यूँ समझ लें ये है सेम फोल्डर, ठीक है, मेन फोल्डर, ठीक है, लर्न वेब डेव, एक डॉट का मतलब लर्न वेब डेव, ठीक है। फिर डालें स्लैश, मतलब लर्न वेब डेव के अंदर, स्लैश का मतलब। फिर यहाँ पर देखिए ये खुद VS कोड भी सजेस्ट करने लग गया कि कौन सी फ़ाइल चूज़ करनी है। तो फिर आप उस इमेज का नाम और साथ में डॉट एक्सटेंशन जो भी होती है, देखिए ये .png फाइल है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये खुद यहाँ पर लिखा भी आ गया, नहीं तो आप खुद भी लिख सकते हैं। अब इसको करें सेव तो ये वैसे का वैसा देखें यहाँ पर काम कर रहा है। मैं इसको अब करता हूँ जूम, देखें अब यहाँ पर देखें ये जो हमारी इमेज है ये फट रही है, ये PNG फाइल है, ये फट रही है। तो अब इसका एक
क्या काम करना है, हमने वहीं पर जाके यहाँ पर इसी फाइल को जिसको हमने डाउनलोड किया था, इसको डाउनलोड पीएनजी नहीं करना, अब डाउनलोड करना है एसवीजी। ये क्या होते हैं, स्केलर इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, जो कि जूम करने में जैसे होता है ना, तस्वीरें फट जाती हैं, तो ये फटेंगी नहीं। तो पिक्स वाले फोल्डर के अंदर ही मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, करेक्ट यहाँ पर एसवीजी साथ में लिख देता हूँ, करेक्ट एसवीजी, और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जाएं पिक्स में और करेक्ट एसवीजी, ये एक ब्राउज़र की तरह बेस क्या हो गई, एक लुक आ गई। इसको कॉपी करके अपने इस फोल्डर में जाएं और जाकर यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, तो ये फाइल हमारी आ गई। अब इसको यूँ करें तो देखिए करेक्ट svg.svg वाली हमारी फाइल आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से हम पाथ लगाएंगे। देखिए, तो मेन फोल्डर पहले लगाना है, तो एक डॉट, तो मेन फोल्डर के अंदर है फाइल डायरेक्ट, तो एक स्लैश लगा दें। ठीक है, तो अब आगे आप उस फाइल को चूज़ कर सेव करें, तो देखें वो आपकी फाइल है ना जो यहाँ पर लगी आ रही है। अब इसको करें जूम, तो देखें ये फाइल कोई नहीं फटी, तस्वीर नहीं फटी। ये फ़ायदा है हमारा एसवीजी का। ठीक है, तो आप अपनी कोई भी मनचाही तस्वीर डाउनलोड करके यहाँ पर लगा सकते हैं। और करना ऐसे है कि छोटे साइज़ करना, जैसे यहाँ पर पहले हमने 16x16 की किए, अगर ज़्यादा छोटी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 20x20 की करना, इतनी बड़ी तस्वीरें ना हो कि आपका ये डिज़ाइन ही ख़राब हो जाए। ठीक है, तो यूँ आप लिस्ट स्टाइल इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं अभी कर रहा हूँ ख़त्म, ये बाय डिफ़ॉल्ट की तरफ हम आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ LI टैग को टारगेट करके एक और चीज़ आपको सिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक बॉर्डर दे देता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड वाइट। देखें, अब ये जो नंबरिंग है ना, इस लिस्ट आइटम से बाहर को है, यानी इस बॉर्डर के अंदर नहीं गई। तो इसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी आती है लिस्ट स्टाइल पोजीशन। इसकी दो वैल्यूज़ होती है, इनसाइड और आउटसाइड। आउटसाइड बाय डिफ़ॉल्ट होता है, इनसाइड हम कर देते हैं, तो देखें ये इनसाइड हो गया। ठीक है, तो ये काम होता है किसका, हमारी लिस्ट स्टाइल पोजीशन का। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो जगह छुट्टी आ रही है, ये कहाँ से आ रही है, ये बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग सेट होती है, पैडिंग लेफ़्ट किसके अंदर, OL टैग के अंदर। तो PL देखिए ये यहाँ पर मैं एमिट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब VS कोड ही दे रहा है स्टेशन। तो पैडिंग लेफ़्ट के अंदर मैं 0 कर दूंगा ना, तो देखें ये हमारी लिस्ट पूरी की पूरी इस OL टैग के अंदर समा आ गई। तो पैडिंग वैडिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो पैडिंग हमें वैसे चाहिए हर तरफ से, तो मैं 10 पिक्सल की लगा लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने लेफ़्ट लिखा हुआ है, तो लेफ़्ट हटा के मैं हर तरफ से 10 पिक्सल की पैडिंग डाल देता हूँ। इसी तरह LI टैग के अंदर थोड़ी पैडिंग डाल देता हूँ, हर LI के अंदर जैसे 7 पिक्सल की। ठीक है, अब इसी तरह हर ये जो LI है ना, इससे मार्जिन बॉटम लगाना है, मान लो 5 पिक्सल का। तो देखें एक जगह सी छोटी आ गई। ठीक है, इसी तरह इनका अगर मुझे बॉर्डर रेडियस करना है LI का, बॉर्डर रेडियस जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ 4 पिक्सल। ठीक है, अब देखिए ये हमारी एक लिस्ट बनी आ गई न्यू यूज़र्स की, अच्छी सी लुक है, ज़्यादा बुरी नहीं है। तो ये है एक बेसिक आपकी स्टाइलिंग। ठीक है, और बेसिक आपकी एक लिस्ट। ठीक है, तो OL टैग के अंदर आपको क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग मिलती है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरह LI के अंदर आप उसकी जो ये ऑर्डरिंग है उसको इनसाइड आउटसाइड कर सकते हैं। ऑर्डरिंग को आप चेंज कर सकते हैं HTML के ज़रिए भी, CSS के ज़रिए भी। आप उसके साथ रिवर्स्ड का एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, स्टार्ट का एट्रीब्यूट डाल सकते हैं OL टैग के अंदर। इसी तरह आप ऑर्डरिंग को हटा के नन भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह आप वहाँ पर ऑर्डरिंग की जगह कोई इमेज भी यूज़ कर सकते हैं।
तो ये था आज का लेक्चर हमारा, जिसके अंदर हमने OL टैग सीखा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।